कल्पना हवेली का राज बिहार के एक छोटे से गांव रामपुर के किनारे एक वीरन हवेली थी। कल्पना हवेली। गांव के लोग कहते थे कि वहां रात के बाद कोई इंसान नहीं जाता, क्योंकि वहां किसी कल्पना नाम की औरत की आत्मा भटकती है। कल्पना एक कलाकार थी, एक कथक नर्तकी जो इस हवेली में अकेली रहती थी। कहता है, एक रात उसकी लाश हवेली के स्टेज पर मिली थी, आंखें खुली और चेहरा डरावना। 40 साल बाद एक शहर से आई जर्नलिस्ट रिया ने उस हवेली की कहानी पर डॉक्यूमेंट्री बनाने का फैसला किया। लोगों ने उसे रोका, पर वो मान करने वाली नहीं थी। एक रात कैमरा लेकर रिया हवेली में गई। जैसे ही उसने हवेली का दरवाजा खोला, एक ठंडी हवा की लहर उसके चेहरे से टकराई। अंदर सब कुछ धूल से भरा था, लेकिन एक स्टेज था जहां छोटी सी दिया जल रही थी, बिना तेल के। रिया ने कैमरा ऑन किया। अचानक एक संगीत की आवाज सुनाई दी, घुंघरू बजते हुए। उसने देखा, एक सेफ्ट साड़ी में लड़की स्टेज पर नृत्य कर रही थी। चेहरा धुंधला था, लेकिन आंखें जैसे अंदर तक देख रही हो। रिया ने जोर से चिल्लाया, कौन हो तुम? लड़की ने सिर घुमा कर देखा, मुस्कुराई और बोली, तुमने मुझे याद किया, मैं कल्पना हूँ। रिया बेहोश हो गई। अगले दिन लोगों ने उसे हवेली के बाहर पड़ा पाया। आंखों में दाग था और हाथों में एक पुरानी डायरी। उस डायरी में कल्पना की लिखी कहानी थी। उसने अपनी प्रेम कहानी, धोखा और मौत का जिक्र किया था। कल्पना को प्यार मिला था एक नौजवान से, लेकिन उसने कल्पना को सिर्फ पैसा कमाने का जरिया समझा। जब कल्पना ने उसका राज जाना, तो उसी रात उसका कत्ल कर दिया गया। उसकी आत्मा तब से इंसाफ के इंतजार में भटक रही थी। रिया ने डायरी पब्लिश कर दी। कल्पना की आखिरी कहानी। लोगों ने कल्पना की कहानी पढ़ी, आंसू बहाए और एक मंदिर बना दिया कल्पना के नाम पर। उसके बाद कल्पना हवेली से संगीत की आवाज आनी बंद हो गई। ऐसा कहते हैं कि उसकी आत्मा को आखिरकार शांति मिल गई। रामपुर गांव के बाहर एक सुनसान रास्ते पर थी कल्पना हवेली, एक वीरन महल जहां कोई भी इंसान सूरज ढलने के बाद कदम नहीं रखता। कहानी कहती है कि इस हवेली में एक कथक नर्तकी कल्पना की हत्या उसी स्टेज पर हुई थी जहां वो रोज अपना नृत्य करती थी। पर अफसोस, उसकी लाश कभी नहीं मिली। लोग कहते हैं उसकी रूह वहां आज भी अपना आखिरी नृत्य कर रही होती है। उसकी आत्मा को देखने वाला हर व्यक्ति या तो पागल हो गया या फिर कभी वापस नहीं आया। 2024 एक डॉक्यूमेंट्री टीम ने इस कहानी को शूट करने का प्लान बनाया। टीम में 4 लोग थे, रिया एंकर, आया कैमरामैन, मीनल साउंड डिजाइनर और इमरान डायरेक्टर। वो लोग रात के 12 बजे हवेली में घुसे। स्टेज पर एक बड़ी मूर्ति थी कल्पना की, जिसके आंखों में असली आंखों जैसा चमक था। रिया ने जैसे ही उसकी आंखों में देखा, उसके सामने एक छोटी लड़की आ गई जिसका चेहरा जाला हुआ था। उसने सिर्फ इतना कहा, मुझे पूरा दिखना था, उन्होंने मेरा चेहरा छीन लिया। तभी सब लाइट्स बुझ गई। कैमरा का नाइट विजन ऑन हुआ तो उसमें दिख रहा था, एक सेफ्ट साड़ी वाली औरत स्टेज के बीच नृत्य कर रही थी। पर इस बार उसके पांव जमीन से थोड़े ऊपर थे, हवा में तैर रहे थे। आया ने कैमरा घुमाया, मीनल गायब थी। रिया और इमरान ने उसे ढूंढना शुरू किया। दीवारों पर खून से लिखा था, जो मुझे नहीं देख सकते थे, मैं उनके अंदर आ गई हूँ। तभी उन्हें एक कमरे से घुंघरू की आवाज आई। अंदर जाके देखा, मीनाल का चेहरा उल्टा घूम चुका था, आंखें खुली थी और उसके हाथ उसकी गर्दन दबा रहे थे। रिया चीखी थी। इमरान ने रिया को बाहर ले जाने की कोशिश की, पर हवेली का दरवाजा बंद हो चुका था, अंदर से बिना किसी ताला के। तभी कल्पना की आत्मा सामने आई। उसने कहा, मुझे इंसाफ चाहिए, उस आदमी को लाओ जिसने मुझे जाला कर छुपा दिया। रिया ने इन्वेस्टिगेशन की। गांव के बुजुर्गों से पता चला, इमरान के दादा ब्रिटिश समय में कल्पना के मैनेजर थे
और उन्होंने कल्पना को धोखा दिया, उसका रेप किया और जिंदा जला दिया था। जब ये राज खुला, कल्पना की आत्मा ने इमरान के जरिए बदला लिया। इमरान उस रात हवेली में ही जालकर मर गया, लेकिन उसकी चीख अब भी सुनी जा सकती है। रिया बच गई, लेकिन हर रात उससे सपने आते हैं। एक स्टेज, एक नर्तकी और एक आवाज, मुझे मुक्ति चाहिए या मैं तुझ में समा जाऊंगी। वो पलट कर देखती है। वो खुद खड़ी थी, लेकिन चेहरा कल्पना का था, जैसे दोनों एक हो गए हो। रिया समझ गई, कल्पना उसमें समा चुकी थी। उसने स्टेज पर कथक करना शुरू किया। घुंघरू अपने आप बैंड गए। जैसे ही नृत्य पूरा हुआ, पूरी हवेली जाल उठती है, पर रिया उसके बीच में मुस्कुरा रही थी। अगले दिन लोगों ने देखा, हवेली खाली थी, सिर्फ एक मूर्ति लगी थी, रिया की, उसी पोसे में जैसे वो नृत्य कर रही हो, और नीचे लिखा था, जिसने मुझे पूरा किया वो अब मेरा आईना है। 10 साल बाद रामपुर गांव में एक नया प्रोफेसर आया, प्रोफेसर अर्जुन सिंह, जो पैरानॉर्मल स्टडीज का विशेषज्ञ था। उसने रिया की कहानी के बारे में सुना था, लेकिन उसे यकीन नहीं था कि कोई आत्मा किसी शरीर में समा सकती है। उसने डिसाइड किया वो कल्पना हवेली जाके साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन करेगा। वो रात को हवेली गया, मॉडर्न इक्विपमेंट के साथ, पर जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, एक ठंडी हवा उसका स्वागत कर गई, और उसके सामने वो ही मूर्ति थी, रिया की, लेकिन अब मूर्ति के आंखों से खून बह रहा था। अर्जुन ने मूर्ति के नीचे से मिट्टी हटाई, तो एक छुपा हुआ त्रिपुर मिला। उसके नीचे था अंतिम दरवाजा, एक गुप्त कमरा जहां किसी ने कदम नहीं रखा था। उस कमरे में उसने एक आखिरी डायरी पाई, कल्पना ने अपनी मौत से पहले लिखी थी। मैं सिर्फ बदला नहीं चाहती थी, मैं मुक्ति चाहती थी, लेकिन जिसे मैंने चुना वो खुद मेरे जैसे बन गई। अर्जुन ने डायरी बैंड की, तभी एक आवाज गूंजती है, तुम भी उनमें से हो जो सिर्फ मुझे समझने आते हो, पर मेरी पीड़ा नहीं महसूस करते। अर्जुन के पीछे रिया खड़ी थी, पर अब वो कल्पना थी। उसका चेहरा पूरा जाल चुका था, लेकिन आंखें इंसान की थी। अर्जुन बोला, मैं तुझे चुदाना चाहता हूँ। कल्पना चीखी, मुझे चुदाने के लिए तुझे वो करना होगा जो किसी ने नहीं किया। मुझे एक नई पहचान देनी होगी, एक नया रिश्ता। अगले पार्ट के लिए वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।